हेलो दोस्तों, अगर आप अभी अभी 10th पास आपने किया है या आपने अभी भी 12th पास किया है और आपकी दुविधा है कि अब इसके बाद क्या जाए, तो ये वीडियो आपके बेहद काम की होने वाली है। स्पेशली तब अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपकी जो 10th हुई है, जो आपकी 12th हुई है, बड़ी मुश्किल से धक्के दे के आपने कंप्लीट की है। आपके माँ-बाप ने या आपके जो क्लास टीचर थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने बहुत पुश, बहुत प्रयास करके आपको जैसे-तैसे अगर 10th 12th करवाया है, तो आप ये मान के चलिए कि जो किताबी पढ़ाई वाली जितनी भी कोर्सेज़ हैं, वो आपके काम नहीं आने वाले और ये बड़ा मुश्किल है कि आप इस तरह के कोर्सेज़ में बहुत अच्छा कर पाएँ। तो ऐसे बच्चे जिनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता और जो ऐसे बच्चे जो क्रिएटिव हैं और प्रैक्टिकल वर्क में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, यानी कि जैसे फ्रिज कैसे काम करना है उसको खोलने का आपका इंटरेस्ट है, या फिर जो टॉयज होते हैं, गाड़ियां होती हैं, उनको आपको ये देखने का मन करता है कि यार इसके अंदर क्या होगा, ये कैसे काम करता होगा। तो इस तरह की क्यूरियोसिटी आपके अंदर है, तो ऐसे कंडीशन में आप मान के चलिए आईटीआई आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो नॉर्मली होता क्या है कि अभी वर्तमान का जो समय, जुलाई का जो टाइम चल रहा है, ये आईटीआई में एडमिशन का टाइम है। जैसे कि हमें पता है जो जितनी भी इंडिया के अंदर आईटीआई है, ये डीजीटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डीजीटी डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत उसके नॉर्म्स को फॉलो करता है। तो ऐसे कंडीशन में अभी जो ये जुलाई का पूरा महीना है और ये अगस्त का जो पूरा महीना होगा, ये तकरीबन आईटीआई में एडमिशन का चल रहा है। तो ऐसे में अगर आपको ये दुविधा है कि अगर मैं आईटीआई करने आ रहा हूँ तो मुझे कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो होता क्या है, बच्चों की पहले कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई तैयारी नहीं होती, उनको नहीं पता होता कि हर एक ट्रेड के प्लस माइनस क्या है, मुझे कौन सी ट्रेड में आईटीआई में एडमिशन लेना चाहिए। तो अक्सर वो किसी की सुनी सुनाई बातों में ये सुनते हैं कि ये ट्रेड अच्छी है या फिर ये वाली ट्रेड अच्छी है, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि एक ट्रेड किसी एक विषय में अच्छी हो सकती है या दूसरे पॉइंट के लिए खराब हो सकती है। तो मैं आज क्योंकि मुझे आईटीआई में एज अ गवर्नमेंट टीचर 13 साल से ऊपर का अनुभव हो चुका है, तो कम से कम मैं आपको उसके एक मैंने हर जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 9 ट्रेड मैंने ऐसे निकाली है जो आपके लिए अच्छी हो सकती है और किस किस डिपार्टमेंट में कितनी अच्छी हो सकती है, वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मेरे हिसाब से आज के टाइम पे जो टॉप ट्रेड है वो है आरएसी। जी हाँ दोस्तों, जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन जो ट्रेड है, जिसमें एसी बनाना, ठीक करना, रेफ्रिजरेटर बनाना, ठीक करना, गीजर, इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं, उसको कैसे बनता है और कैसे ठीक होता है, इसके बारे में सिखाया जाता है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दें कि अ, यहाँ पर ट्रेड जो नेम आरएसी हो गया, उसके बगल में आप देखेंगे ड्यूरेशन लिखी है। ड्यूरेशन मतलब कितने साल की है, तो तकरीबन ये 2 साल की ट्रेड है। उसके बगल में आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन है, यानी कि इस ट्रेड को अगर आपको करना है तो अगर आप 10th विद मैथ साइंस पास हैं तो आप इस ट्रेड को आईटीआई में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसका स्कोप के बारे में डिस्कस करें कि ये ट्रेड किस डिपार्टमेंट या किस पॉइंट के लिए अच्छी है, तो वो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसको बेसिकली मैंने फॉर प्राइवेट जॉब लिखा है, फॉर ओवरसीज जॉब लिखा है, कहने का मतलब है फॉरेन जॉब के लिए कैसी है ये, फॉर बिजनेस यानी बिजनेस अगर आपको खुद का कुछ रोजगार डालना है उसके लिए ये ट्रेड कैसी है, फिर फॉर गवर्नमेंट जॉब यानी गवर्नमेंट जॉब के तौर पे अगर आप आईटीआई ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो उसके तौर पे ये जो ट्रेड है वो कैसी है। तो कहने का मतलब क्या है, मैंने 5 स्टार में से उसको कैटेगराइज किया है। तो अगर 5 में से किसी को 4.5 स्टार मिल रहे हैं, 4 स्टार मिल रहे हैं, 3 स्टार मिल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं उस स्कोप के लिए वो ट्रेड अच्छी है। और अगर उस स्कोप के लिए उसको 1 स्टार मिल रहा है, 2 स्टार मिल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि फिर आप कह सकते हैं वो ट्रेड उस स्कोप के लिए उतनी बेटर शूट नहीं करेगी। तो आरएसी की हम बात कर रहे थे, तो प्राइवेट जॉब की बात करेंगे तो एक 5 स्टार ट्रेड है, क्योंकि हमें पता है आरएसी का स्कोप समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना ही एसी लोग लगाएंगे, उतना ऑफिस में एसी यूज होगा, उतनी रेफ्रिजरेटर यूज होगा। तो फ्यूचर को देखते हुए बहुत अच्छी ट्रेड मैं इसको मानता हूँ। और प्राइवेट जॉब में आप मान के चलें, अगर आप इसको अच्छे से इसको सीखते हैं, देखिए ये तो बहुत बेसिक चीज है कि अगर आप आईटीआई में आ रहे हैं और केवल एक सर्टिफिकेट के लिए आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप मान के चलिए तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आईटीआई का टोटली मतलब होता है 80% पूरा प्रैक्टिकल, 20% केवल थ्योरी, यानी किताबी पढ़ाई केवल 20% होती है और 80% सारा डिपेंड करता है बच्चे के प्रैक्टिकली उसने क्या सीखा। तो अगर आप आईटीआई में किसी भी ट्रेड में अगर एडमिशन लेने आ रहे हैं, तो आपको ये जरूरी है कि आप प्रैक्टिकली वो चीजें सीखें।
अगर प्रैक्टिकली आप नहीं सीख रहे हैं और 2 साल आपने केवल टाइम पास किया, फिर बड़ा मुश्किल है आपका अच्छा पैसा कमाना। तो ये बेसिक आपको ध्यान रखना है। तो प्राइवेट जॉब अगर आप करने जाएँगे शुरू में एज़ अ फ्रेशर, आपको 12,000 से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी, और अगर आप अच्छे से अपनी ट्रेड का काम जानते हैं तो आप मान के चलिए फ्रेशर से लेके 5 से 7 साल के अंदर आप मज़े से 45,000 में पहुँच सकते हैं, कि अगर अगर आप लगातार अपने काम में महारत हासिल कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, एक्सपर्ट बन रहे हैं तो। अगर ओवरसीज़ जॉब की बात करें यानी फॉरेन जॉब की बात करें तो 5 में से 4.5 स्टार मैंने इसको दिए हैं, और यहाँ मान के चलिए कि एज़ अ फ्रेशर से लेके 5-7 साल में आप मज़े से आप 40,000 से 4.5 लाख तक जा सकते हैं, क्योंकि जो ओवरसीज़ जॉब होती हैं उसमें हमेशा अर्निंग डॉलर्स में, या फिर अगर यूएई और दुबई आप जा रहे हैं तो उसमें दिनार में मिलती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो फॉरेन जॉब एक बहुत अच्छी चीज़ है, कि अगर किसी को जाने का मौका मिला तो बहुत अच्छा और बहुत जल्दी वो कमा सकता है। इसके अलावा अगर बिज़नेस के बारे में बात करें तो आरएससी ट्रेड को मैंने दिए हैं 5 में से 4.5 स्टार, और आप मान के चलिए कि 25,000 से लेकर 1.5 लाख महीना तक इसमें कमाया जा सकता है। कि शुरुआत में आरएससी ट्रेड की मुझे एक बात और इसलिए पसंद है कि ये ट्रेड ऐसी है कि आप जॉब में जाएँगे, 2, 4, 5 साल जॉब करेंगे, जॉब के साथ-साथ कब आपका बिज़नेस शुरू होगा आपको पता नहीं चलेगा। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, आप अपनी जॉब में एसी वगैरह में ठीक करने, मेंटेनेंस, रिपेयर, सर्विस का काम करते होता क्या है, जब आपके आस-पड़ोस, आपके जानने वालों को ये पता चलता है कि इनका काम एसी ठीक करना, रेफ्रिजरेशन ठीक करना है, तो ऐसे में या फिर बनाना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि लोग खुद अप्रोच करते हैं कि यार हमारे एसी ठीक कर दो, या हमें ये सर्विस कर दो। इस तरह की रिक्वायरमेंट कस्टमर की तरफ से आपके आस-पड़ोस या आपके जानने वालों से आ जाती है। तो आपको पता नहीं चलता कब आपकी जॉब के साथ-साथ आपका बिज़नेस भी आप पार्ट टाइम में बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये ट्रेड मैं इसको टॉप रैंक में रख रहा हूँ, कि आपके चाहे ना चाहने के से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसमें अच्छे से काम जानते हैं, लगातार अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं, तो कब आपका बिज़नेस बहुत अच्छा बढ़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो मैं इसको देता हूँ 5 में से ढाई स्टार, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट 50-50 उसमें मान के चलें कि आएगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं आएगी। तो अगर आपकी प्राथमिकता में टॉप ये है कि मुझे आईटीआई गवर्नमेंट जॉब के लिए ही करनी है, तो फिर इस ट्रेड से आपको थोड़ा बचना पड़ेगा। ओवरऑल इसकी ट्रेड की लिमिटेशन अगर हम देखें तो इसकी लिमिटेशन लिखी है कि यू शुड बी रियली स्किलफुल, यानी कि अगर आपको काम आता है तभी आपकी अहमियत होगी, केवल सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होगी, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। रिमार्क्स में मैंने लिखा है जॉब एंड बिजनेस दोनों एक साथ। इसकी एक यूनिक, इस ट्रेड की यूनिक पना क्या है कि इसमें आप जॉब और अपना बिजनेस दोनों एक साथ कर पाएंगे, अपना ऑटोमेटिक बिल्ड होता चला जाएगा अगर आपको अपने काम की नॉलेज है। तो पहले में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि इस फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो अब बाकी बार मैं सेम चीज़ रिपीट नहीं करूँगा, मैं केवल स्टार बोल के उसको छोड़ दूंगा, और अप्रॉक्स वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो आप मेरी बात सुन के और वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं आप जो भी देखना चाह रहे हैं। कि अगर मैंने किसी चीज़ को, किसी ट्रेड में कोई चीज़ ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करी, तो आप उसको स्टॉप कीजिए, उसके नीचे स्टार देखिए कितने हैं, उस हिसाब से आप लगा लीजिए कि 5 में से अगर वो 4, 4.5 स्टार है, 3 स्टार हैं, तो उस हिसाब से वो ट्रेड उस पॉइंट के लिए कैसी है। तो सेकंड नंबर पे मैं रखता हूँ ट्रेड फिटर को, और ये भी 2 साल की ट्रेड है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो 10th आपकी होनी चाहिए विद मैथ साइंस। इसके अलावा प्राइवेट जॉब के लिए मैं इसको देता हूँ 5 में से 5 स्टार, यानी कि फिटर की बम्पर वैकेंसीज होती हैं प्राइवेट जॉब्स में, कोई कमी नहीं होती। इवन गवर्नमेंट जॉब में भी इसकी कोई कमी नहीं होती। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आती हैं वो फिटर और इलेक्ट्रीशियन में ही आती हैं। तो प्राइवेट जॉब अगर आप करने गए तो इसमें जो सैलरी है 12,000 से 45,000 तक मैंने इसमें लिखा है। तो कहने का मतलब क्या है कि एज अ फ्रेशर 12,000, और अगर आप बहुत तेजी से उसको में आप 5 से 7 साल बहुत अच्छे से काम लगातार सीख के इम्प्रूव करते चले जाते हैं, तो ये 45,000 तक 5-7 साल में चली जाएगी। ये असल में क्या है ना, बच्चे के टैलेंट पर डिपेंड करता है कि अगर वो अपने काम को बहुत अच्छे से सीख रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में 45-50 हज़ार जाने में बच्चे को 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, और 10 साल भी लग सकते हैं। कि अगर बच्चे को अपने काम में इंटरेस्ट नहीं है, उसके गले-गले पे है, वो ज़बरदस्ती उस काम वो आईटीआई करी और ज़बरदस्ती वो नौकरी कर रहा है और ज़्यादा कुछ वहाँ सीखता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में 45,000 पहुँचने में 10 या 15 साल भी लग सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने इंटरेस्ट से उस काम को सीख रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। तो प्राइवेट जॉब का मैंने बता दिया। अगर फॉरेन जॉब की बात करें तो इसको मैं दे रहा हूँ 5 में से 3 स्टार, और फॉरेन जॉब में देखिए 40,000 से 4.5 लाख तक सैलरी मजे से मिल जाती है। एज अ फ्रेशर आप मान के चलिए कहीं भी जाएंगे, दुबई यूएई अगर आप जाते हैं तो 40-45,000 आपको शुरू में मिल जाएगा।
और जैसे जैसे फिर आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसी हिसाब से वहाँ पर दिनार में जो दुबई यूएई की जो करेंसी होती है उसके हिसाब से आपकी सैलरी वहाँ बढ़ती चली जाएगी। तो ओवरसीज जॉब के लिए भी अच्छी ट्रेड कह सकते हैं, 3 स्टार्स को मैंने दिया है। इसके अलावा फॉर बिजनेस की बात करेंगे तो मैंने डैश लगा के छोड़ा है, क्योंकि जो फिटर ट्रेड है एक ऑलराउंडर ट्रेड है, और ये कहीं पर भी फिट हो जाएगी, जहां जरूरत होगी, कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी, उसी हिसाब से उसको वहां लगा देंगे। बहुत वैरायटी ऑफ एरिया में फिटर वाले काम करते हैं। तो इसमें मैं ये एग्जैक्टली कह नहीं सकता कि कौन सा बिजनेस आप शुरू करोगे और उसके हिसाब से आपको क्या अर्न होगा, तो इसमें मैंने जस्ट डैश लगा के छोड़ा, क्योंकि ये वैरायटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो और एक चीज और समझिएगा, जो मैं इसमें सैलरी लिख रहा हूँ या जो भी चीज बातें लिख रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर लिख रहा हूँ, कि जस्ट आपको आइडिया मिल जाए कि किस ट्रेड में क्या हो रहा है, क्या सैलरी मिल सकती है, ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर किसी ट्रेड के प्लस आपको ज्यादा पसंद आ रहे हैं तो आप उस ट्रेड को अपने जब आप एडमिशन लेने जाएंगे उसमें ऑप्शन में भर सकें। अगर किसी ट्रेड की कोई ऐसी बात है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में आप उस ट्रेड को उस ऑप्शंस में ना भरें आईटीआई में एडमिशन लेने के टाइम। तो अगर हम फिटर की गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो 5 में से 4.5 स्टार दिए। और जो सैलरी होती है नॉर्मली जो जितनी भी ट्रेड्स हैं उसकी, गवर्नमेंट जॉब में अगर आप कंपटीशन फाइट करते हैं और वहां से आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो आप मान के चलिए 20,000 से लेके 65,000 तक आप मजे से आपको मिलेंगे। 65,000 कहने का मतलब है 5, 10, 15 साल के अंदर अंदर वो तेजी से ग्रो करेगा। अब जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी की मैक्सिमम आती है, तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट है, तो उसी के हिसाब से थोड़ी बहुत अलग सबकी होगी। तो मैं जस्ट आपको एक आइडिया बता दे रहा हूँ कि इस रेंज में हो सकती है, इससे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, इससे थोड़ी सी कम भी हो सकती है। ये केवल आपके आइडिया के लिए है कि हाँ भाई आपको समझ में आए। ट्रेड की लिमिटेशन अगर देखें तो क्या है, हाईएस्ट कंपटीशन इन गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, क्योंकि जो फीटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है बहुत पॉपुलर ट्रेड्स हैं, और अक्सर जो प्राइवेट आईटीआईज खुली हैं वो इन्हीं 2 ट्रेड को सबसे ज्यादा जो बच्चे एडमिशन इसी में लेते हैं। तो जो प्राइवेट वाले होते हैं, आईटीआई वाले होते हैं, वो यही 2 ट्रेड सबसे ज्यादा खोलते हैं। तो होता क्या है कि हर साल फीटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बच्चे सबसे ज्यादा पास आउट होते हैं इंडिया में। तो होता क्या है, जब भी कोई गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है तो और ट्रेडों की तुलना में इन 2 ट्रेड में कंपटीशन बच्चों का सबसे ज्यादा रहता है। इन सबसे ज्यादा बच्चे एग्जाम इसमें देने जाते हैं। तो जो जो एग्जाम में जो सिलेक्शन जो मेरिट होती है वो सबसे हाई इन्हीं 2 ट्रेड की जाती है। तो यही वजह है कि इसमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है। और इसकी बात करें रिमार्क्स की, तो एवरग्रीन ट्रेड एंड लॉट्स ऑफ प्राइवेट आईटीआई कॉलेजेस फॉर एडमिशन। मैं आपको बता चुका हूँ कि एक तो एवरग्रीन ट्रेड है, लगातार इसमें वैकेंसीज प्राइवेट में भी बहुत आती है, गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत आती है। और आईटीआई में जो प्राइवेट आईटीआई बहुत सारी इन ट्रेड को कराती हैं, फिटर और इलेक्ट्रिशियन को, इसीलिए कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। अब अगर हम बात करें थर्ड ट्रेड की, और वो है इलेक्ट्रिशियन। तो इलेक्ट्रिशियन भी एक बहुत अच्छी ट्रेड है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ट्रेड इलेक्ट्रिशियन ड्यूरेशन 2 साल की, यानी 2 साल की ट्रेड है, 2 साल का इसका कोर्स है। और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको 10th विद मैथ साइंस चाहिए, यानी 10th पास हो और मैथ साइंस आपके पास हो। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसमें एडमिशन लेने की। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइवेट जॉब में, इसका स्कोप तो 5 में से 5 स्टार है, और सैलरी वही 12,000 से 45,000 के आसपास। तो प्राइवेट जॉब का भी इसमें बहुत अच्छा खासा, जैसे जिस तरह का फीटर की रिक्वायरमेंट अच्छी होती है, अच्छी वैकेंसीज आती हैं, तो इलेक्ट्रिशियन के लिए भी लगातार वैकेंसीज अच्छी आती है, और फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि आने वाले समय सब इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक उसमें ही जा रहा है, तो फ्यूचर भी इसका बहुत ब्राइट है। इसके अलावा अगर फॉरेन जॉब की बात करेंगे, ओवरसीज जॉब की बात करेंगे, तो 5 में से 4.5 स्टार में दे रहा हूँ। और जो सैलरी होगी आपके, मानिए कि 35,000 से लेके 1.5 लाख तक सरलता से आपकी चली जाएगी। तो 40,000 से लेके 4.5 लाख तक जा सकती है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। जो चीजें मैंने फिटर के लिए, ओवरसीज जॉब के लिए बोली थी, सिमिलर ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में भी लागू होती है। इसके अलावा बिजनेस की बात करें तो मैंने इसमें 5 में से 4 स्टार दिए हैं। आप कह सकते हैं कि 35,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए महीना कमाना विद एक्सपीरियंस, ये इसमें संभव हो जाएगा। इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आप कितना उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कितने अच्छे से उसको करते हैं। तो ये जस्ट क्या है, आपके आइडिया के लिए है कि लमसम ये चीज इसमें होगी। और अगर हम बात करें फॉर गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए 5 में से 4.5 स्टार हैं। सैलरी 20,000 से लेके 65,000, तो यानी एज अ फ्रेशर आपको 20-22 के आसपास मिलेगी। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी टाइम ज़्यादा होगा वहाँ पर, उस हिसाब से ये 65,000 या उससे ऊपर भी जाती है। ये जस्ट आपके आइडिया के लिए। ट्रेड लिमिटेशन की बात करें तो ये करंट और शॉक हजार्ड, देखिए सबसे आईटीआई की सारी ट्रेड में से जो सबसे ज़्यादा रिस्की ट्रेड है वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है। अगर आपको इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं आता, आपको 3 फेस मोटर
जांच टेस्ट करने नहीं आती, आपको सिंगल फेस मशीनों पे भी है, जब वो खराब होंगी कोई प्रॉब्लम आएगी वो भी ठीक करनी पड़ेगी, थ्री फेस मोटर पे भी ठीक करनी पड़ेगी, थ्री फेस में लाइन को भी समझना पड़ेगा, उसमें भी काम करना पड़ेगा। तो इसमें ना गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आपका जरा सा ध्यान भटका तो आपके साथ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है और होती भी है। तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वही लोग लें जो इस बात को समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड एक थोड़ी रिस्की ट्रेड है और बहुत होशो हवास और ध्यान में काम करने वालों की ही ट्रेड है। इसमें जो कोई गलती करते हैं तो आप कुछ वो करोगे तो झटके बड़े बड़े लगते हैं। तो आपको इसकी ये ट्रेड की लिमिटेशन है। रिमार्क्स की बात करूँ तो एवरग्रीन ट्रेड है और यू शुड बी रियली स्किलफुल, यानी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को हैंडल करने के लिए बहुत स्किलफुल होना आपका जरूरी है, वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सोचने से पास्ट में जीने वाले या फ्यूचर में काम कुछ और कर रहे हैं, ध्यान आपका कहीं हो रहा है तो काम हो जाएगा। तो इस ट्रेड के ओवरऑल मैंने ये पैरामीटर आपको बता दिए। इसके बाद अब रैंक 4 और 5 ये मैं एक साथ बात करूंगा कि रैंक 4 में मैं रख रहा हूँ मशीनिस्ट और रैंक 5 में रख रहा हूँ मैं टर्नर। ये दोनों ट्रेड तकरीबन बड़ी बहन छोटी बहन की तरह है और जो इसमें एडमिशन लेने, ये भी दोनों 2 साल की ट्रेड है और इसमें एडमिशन लेने की मिनिमम क्वालिफिकेशन वही 10th विद मैथ साइंस है दोनों में। प्राइवेट जॉब में बात करें तो मशीनिस्ट को मैंने 4 स्टार दिए हैं और टर्नर को मैंने 3.5 स्टार दिए हैं। सैलरी वही, इसकी रेंज आप मान के चलिए 12,000 से 45,000 के आसपास मैंने इसमें लिखी है। जो टर्नर की जो 3.5 स्टार है वो इसलिए है कि वर्तमान में जो मशीनिस्ट टर्नर ट्रेड हैं इनमें मैनुअल मशीनों का काम अब उतना नहीं होता। तो अगर आप टर्नर मशीनिस्ट ट्रेड आप में एडमिशन लेंगे तो मान के चलिए ये एक मास्टरी वाली ट्रेड है कि इसमें आपको जब अगर आप सीएनसी और वीएमसी में एडिशनल आप इसको सीख लेते हैं, सीएनसी प्रोग्रामिंग, वीएमसी प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग, इसको आप अच्छे से ध्यान लगा के सीखते हैं तो आपका अच्छा स्कोप इसमें इन ट्रेड से रहेगा। केवल मैनुअल मशीनों से में काम करके सीख के आपको बहुत अच्छी सैलरी या बहुत अच्छी कंपनी नहीं मिलेगी। ये इसकी दोनों ट्रेडों की लिमिटेशन है और यूनिक पॉइंट यही है कि अर्निंग भी इसकी बहुत तगड़ी हो सकती है फॉरेन जॉब्स में या प्राइवेट जॉब्स में अगर आप वीएमसी सीएनसी के अच्छे जानकार हैं और आपका एक्सपीरियंस लगातार जैसे जैसे समय के साथ बढ़ेगा इसकी आपकी जो सैलरी होगी उसी तेजी से भी बढ़ेगी। तो प्राइवेट जॉब के लिए आपने देखा कि मशीनिस्ट को 4 स्टार और टर्नर को 3.5 स्टार, सैलरी आपने उसमें लिखी दिख ली है। ओवर जॉब्स के लिए आप कह सकते हैं 2.5 स्टार दिए हैं मैंने मशीनिस्ट को और 2.5 स्टार दिए हैं मैंने टर्नर को, यानी फॉरेन जॉब के लिए 2.5 स्टार इसलिए कि इसमें विद एक्सपीरियंस ही आपकी ज्यादा वहां डिमांड रहेगी। अगर आपको 3-4 साल सीएनसी वीएमसी में काम करते हुए हो गए, आपने मल्टी डायरेक्शन जो सीएनसी वीएमसी मशीन है उस पर काम किया है, अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, तो 2-3 साल के बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां आपको 4.5 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। उस समय फिर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और बिजनेस की बात करेंगे, मैंने दो स्टार दिए हैं क्योंकि क्या होता है कि इन दोनों ट्रेड ऐसी हैं कि अगर इसका कोई सेटअप लगाने जा रहा है, बिजनेस करना जा रहा है तो बहुत सारी मशीनें लगेंगी और अच्छा खासा पैसा लगता है, एरिया बहुत ज्यादा की जरूरत पड़ती है। वर्कशॉप में अच्छे खासे आप मान लीजिए 10 लाख रुपए तो बहुत बेसिक चीजें लगाने में ही खर्च हो जाते हैं। तो ऐसे में अपनी बिजनेस शुरू करने के लिए ये ट्रेड उतनी अच्छी नहीं है, 2 स्टार दिए हैं, तो आपको उसी हिसाब से ट्रेड को चूज करना है कि अगर आपका इंटरेस्ट अपने खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए है तो ऐसे कंडीशन में इन ट्रेड को थोड़ा आप इग्नोर करेंगे। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो मैंने मशीनिस्ट को 2.5 स्टार दिए हैं और टर्नर ट्रेड को 2 स्टार दिए हैं। कहने का मतलब है कि एवरग्रीन ट्रेड है दोनों, लेकिन जितनी भी वैकेंसीज आती है, अगर इलेक्ट्रिशियन और फिटर की अगर 100 सीटें आई हैं कहीं पर, तो आप मान के चलिए टर्नर की मशीनिस्ट की वहां पर 15 सीटें होंगी और टर्नर की 10 सीटें होंगी, ये रेशो रहता है। तो जितनी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंपनीज रहती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी कंपनियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर ही अधिकतर टर्नर मशीनिस्ट की वैकेंसीज आएंगी। जो स्टेट गवर्नमेंट में टर्नर मशीनिस्ट की वैकेंसी ना के बराबर आएंगी, एक अपवाद है जो आईटीआई में टीचर के अलावा। तो ट्रेड लिमिटेशन पढ़ते हैं कि भाई मशीनिस्ट ट्रेड अगर आप कर रहे हैं तो वीएमसी में आपको काम आना बेहद जरूरी है। वीएमसी प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। केवल मैनुअल मशीन में अगर काम सीखा है तो आपको दिक्कत आएगी, आपको प्रॉपर सैलरी नहीं मिलेगी और अपने मशीनिस्ट का काम नहीं मिलेगा, आपको कंपनी कहीं पर किसी और उसमें लगा सकती है। टर्नर का भी यही है कि अगर आपने सीएनसी लेथ और वीएमसी में काम नहीं सीखा है तो ऐसे कंडीशन में मैनुअल मशीनों में काम आता होगा तो वो रेयरली चांसेस है कि आपको आपकी लेथ में काम करने का मौका मिले, आपको कहीं भी लगा देंगे। तो ये 2 मेन है, उसको बता दिया। रिमार्क्स की बात करें तो एवरग्रीन ट्रेड है दोनों,
और ऑलरेडी मैं पूरा डिटेल बता चुका हूँ, बाकी आप स्टॉप करके दे सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो। अब हम ट्रेड रैंक 6 की बात करेंगे, यानी एमएमवी ट्रेड, मैकेनिक मोटर व्हीकल। तो जो एमएमवी ट्रेड है ये ऑटोमोबाइल से इंटरेस्टेड रिलेटेड ट्रेड है, और ये भी 2 साल की ट्रेड है। इसमें भी एडमिशन लेने के लिए 10th विद मैथ साइंस चाहिए। प्राइवेट जॉब के लिए 4.5 स्टार। और इस ट्रेड की यूनिक पना ये है कि ये लोकल जॉब्स में जाने के लिए बेस्ट ट्रेड है, क्योंकि होता क्या है कि 2 व्हीलर की सेल्स और 4 व्हीलर की सेल्स, उनकी सर्विसिंग हर शहर में रहती है। तो ऐसे कंडीशन में जो एमएमवी ट्रेड हैं, जो आईटीआई के ऐसे बच्चे जिनको ऑटोमोबाइल के बारे में, जिनका आईटीआई जिसमें एमएमवी से की है, तो ऐसे बच्चों की डिमांड हमेशा रहती है। तो अगर आपको लोकल जॉब, आपका फोकस है कि मुझे लोकल जॉब मिल जाए, तो उस कंडीशन में ये बेस्ट ट्रेड हो सकती है। प्राइवेट जॉब के लिए 4.5 स्टार दिए हैं मैंने, 12 से 45,000 आप मान के चलिए। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसी हिसाब से आपकी ये सैलरी बढ़ जाएगी। और फॉरेन जॉब के लिए कहें तो मैंने इसको 3.5 स्टार दिए हैं। यहाँ पर 40,000 से लेकर 4.5 लाख तक आपका सैलरी पैकेज जा सकता है समय के साथ साथ। और बिजनेस की बात करें तो मैंने इसको 3.5 स्टार दिए हैं, यानी कि 25,000 से लेकर आप 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं एक्सपीरियंस के बाद। अगर 4-5 साल आपने अच्छे से उस चीज़ों को सीख लिया, उसके बाद धीरे धीरे आप पार्ट टाइम में अपना वर्कशॉप मेंटेन कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो आप इस रेंज में कमा सकते हैं। इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, तो आपके आइडिया के लिए। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो मैंने एमएमबी ट्रेड को 3 स्टार दिए हैं, यानी कि 20,000 से 65,000 के आसपास, जो सभी की ट्रेड में तकरीबन यही रेंज रहती है। ट्रेड लिमिटेशन की बात करें तो फ्यूचर शिफ्टिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसा आप देख रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, आप कार देखेंगे और 2 व्हीलर देखेंगे जो इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो चुकी हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं। तो ऐसे कंडीशन में एमएमवी ट्रेड का आने वाले 5 से 10 साल में क्या फ्यूचर होगा, 15 साल में क्या फ्यूचर होगा, उसमें अभी क्लैरिटी नहीं है, उसमें थोड़ा सा अभी संशय बना हुआ है। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। और रिमार्क्स की बात करें तो बेस्ट फॉर लोकल जॉब, जो आपको बता चुका हूँ कि एमएमवी ट्रेड में अगर लोकल जॉब आपका ख्वाहिश है कि लोकल ही रहना है, मुझे जहाँ मेरा घर है उसके आसपास ही मुझे मिल जाए, तो इस कैटेगरी के लिए एमएमवी ट्रेड एक अच्छी ट्रेड है। अब बात करते हैं ट्रेड नंबर 7, ये है वेल्डर ट्रेड। ये 1 साल की ट्रेड है और मिनिमम क्वालिफिकेशन है 8th पास। जी हाँ दोस्तों, अभी तक केवल उन्हीं बच्चों की बात हो रही थी कि अगर बच्चे ने 12th किया है या 10th विद मैथ साइंस की भी है तो उनका। अगर ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने केवल 8वीं तक ही पढ़ाई करी है, या 9वीं में फेल हो गए या 10वीं में फेल हो गए, उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने क्या बोलते हैं, पास नहीं करी 10th, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ से 3 ट्रेड ऐसी शुरू हो रही हैं जो 8th पास के बच्चों के लिए है। तो वो निराश ना हो 8th पास क्लास के बच्चे। अब उनके बारे में बताता हूँ कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th पास है, यानी वेल्डर ट्रेड वाले 1 साल की जो ट्रेड है ये 8वीं पास वाले बच्चे कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब 4.5 स्टार, यानी अच्छी खासी जॉब वेल्डर ट्रेड की हमेशा रहती है, डिमांड हमेशा रहती है। और 12,000 से 45,000 आप कमा सकते हैं अगर लगातार आप समय के साथ साथ उन चीज़ों को सीख रहे हैं। फॉरेन जॉब की बात करें तो फॉरेन जॉब के लिए 5 में से 4 स्टार मैंने दिए हैं, यानी 40,000 से आप 4 लाख तक बड़े मजे से कमा सकते हैं अपने अनुभवों के साथ। तो इसके अलावा फॉर बिजनेस की बात करें तो 4 स्टार मैंने इसको दिया है। 15,000 से लेके 80,000 कमाना, लाख कमाना वेल्डर के लिए संभव है। आपने देखा होगा आपके आसपास वेल्डर की बहुत सारी आपको वर्कशॉप मिलेगी। तो ये बंदे के पर्सनल उस पर स्किल और उसके तालमेल पर डिपेंड करता है लोगों से वो कितना है, उसी हिसाब से उसका बिजनेस में वो 5 लाख महीना कमाने वाले भी मिलेंगे आपको, उसमें 25,000 रुपये कमाने वाले भी मिलेंगे। लेकिन अपना खुद का काम करने के हिसाब से, और जिसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, 8वीं पास है, उसके हिसाब से बहुत सही इसमें अपना काम किया जा सकता है। जो मशीनरी वगैरह लगती है इतनी ज़्यादा नहीं लगती, इतना ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो 5 में से 3 स्टार दिए हैं, वही 20 से 65,000 के आसपास इसमें आपका सैलरी रेंज है। और गवर्नमेंट जॉब में 3 स्टार देने का मतलब है वेल्डर की लगातार वैकेंसीज आती रहती है। तो अगर आपका थ्योरी में स्ट्रॉन्ग है, जितने भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, तो उसको थ्योरी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल तो उसको आना ही चाहिए, क्वालिफाइंग होता है एग्जाम में, लेकिन कॉम्पिटिशन फाइट करने के लिए मेन उनकी थ्योरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जिनकी होती है वही कॉम्पिटिशन फाइट में अच्छा कर पाते हैं। ट्रेड लिमिटेशन की बात करें, लोड ऑन आईज, क्योंकि वेल्डर ट्रेड ऐसी है कि आपको आंखों पे हमेशा सारा काम आंखों से है, इसीलिए वो ब्लैक कलर का शीशा आप देखेंगे वो यूज करते हैं। तो लोड शुरू में बहुत ज्यादा पड़ता है, उसको मैनेज करने में टाइम लगता है। तो अगर आपकी आई से रिलेटेड आपको कोई बीमारी है, आपको ढंग से दिखता नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप उस समय फिर इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आप इग्नोर कर सकते हैं, दूसरी ट्रेड को भर सकते हैं। रिमार्क्स की बात करें तो बेस्ट फॉर स्वरोजगार विदाउट स्टडीज, यानी कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, केवल 8वीं पास हैं, तो आप इस ट्रेड को करके अपना खुद का स्वरोजगार, खुद का काम शुरू कर सकते हैं। बिजनेस एंड जॉब
एक साथ, यानी ये ट्रेड वैसी ट्रेड भी है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ अगर अपना जहां आप रह रहे हैं एक छोटा सेटअप आप लगा लेंगे तो वहां पर भी आपको अच्छा खासा काम मिल जाएगा। तो ये ट्रेड का ये भी यूनिक पना है कि आप अपना जॉब के साथ अपना बिजनेस, पार्ट टाइम बिजनेस भी कर सकते हैं। ये एक अच्छा स्कोप इसमें रहेगा। अब बात करते हैं आईटीआई की ट्रेड रैंक 8 की 8वीं ट्रेड मैंने रखा है प्लम्बर ट्रेड को। ये भी 1 साल की ट्रेड है और मजे की बात ये भी 8वीं पास वाले बच्चों के लिए ही है। जो 8वीं पास है वो इस ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। और प्राइवेट जॉब मैंने दी है 5 में 3.5 स्टार और 12,000 से 45,000 के रेंज इसमें आप सैलरी आपको मिल सकती है, फ्रेशर से लेके 5 साल से 15 साल के बीच की उसमें। और फॉरेन जॉब के लिए आप कह सकते हैं हमने 5 में से 3.5 स्टार दिए हैं। 40,000 से लेके 4 साढ़े 4 लाख रुपए मजे से आप इसमें कमा सकते हैं एक्सपीरियंस के साथ। और बिजनेस के लिए मैंने दिए हैं 4.5 स्टार। जी हाँ, बिजनेस करने के लिए जैसे वेल्डर ट्रेड को मैंने 5 में से 4.5 स्टार दिए हैं, उसी तरह से प्लम्बर ट्रेड भी एक ऐसी ट्रेड है कि अपने खुद का अगर बिजनेस शुरू करना है उसके लिए भी बहुत अच्छी ट्रेड में दूंगा, अगर बच्चा कम पढ़ा लिखा है तब भी। क्योंकि प्लम्बर ट्रेड एक ऐसी ट्रेड है कि जिसमें बहुत ज्यादा मशीनरी की जरूरत नहीं है, बहुत कम लिमिटेड टूल के साथ अपना काम शुरू कर सकते हैं। फॉर गवर्नमेंट जॉब्स 2 स्टार दिए हैं मैंने। प्लम्बर ट्रेड की इतनी ज़्यादा वैकेंसीज गवर्नमेंट में नहीं आती, तो उस हिसाब से प्लम्बर ट्रेड उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है कि अगर आपका फोकस गवर्नमेंट जॉब का है। इसके अलावा ट्रेड लिमिटेशन है सैनिटरी ऑल वर्क्स, यानी कि जो प्लम्बर ट्रेड ऐसी है कि आप देखेंगे पानी से रिलेटेड है कि जो उसकी पाइप फिटिंग होती है, पानी वाले पाइप्स हैं, उसको मेंटेनेंस करना है, तो आप देखेंगे अधिकतर ये काम ऐसा होता है इसमें गड्ढे भी खोदने पड़ते हैं, तो कपड़े भी गंदे होते हैं, हाथ गंदे होते हैं। नॉर्मली तो आईटीआई में जितनी भी ट्रेड्स हैं उसमें हाथ और कपड़े हमेशा गंदे होंगे, ये मानी मेंटली आप प्रिपेयर रहिए। अगर आप व्हाइट कॉलर जॉब चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं आपकी जॉब ऐसी हो जहां आपके हाथ पैर गंदे ना हो, आप एसी कमरे में बैठे, तो ऐसी कंडीशन में आईटीआई आपके लिए नहीं है। आईटीआई केवल उन्हीं के लिए है जिनको काम अपने हाथ से करना पसंद है, काम जो स्किलफुल है, आपको मशीनें ठीक करनी है, मशीनें चलानी है, तो आपके हाथ हमेशा गंदे होंगे और अधिकतर में हाथ के साथ साथ आपके कपड़े भी गंदे होंगे। तो प्लम्बर एक ट्रेड ऐसी है जहां पर आपके कपड़े गंदे होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, हाथ गंदे होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि जब आप पानी से रिलेटेड काम करेंगे तो पाइपिंग वगैरह में या फिर मिट्टी खोद के जो उसके जॉइंट्स बनाने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। इसके अलावा जैसे जो टॉयलेट सीट फिट करनी है और बहुत सारे काम है या रिपेयर करनी है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप ये मान के चलते हैं कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो ऐसे कंडीशन में आप प्लम्बर ट्रेड से कर सकते हैं। रिमार्क्स मैंने डाला है बेस्ट फॉर स्वरोजगार विदाउट स्टडीज, यानी अगर आपकी पढ़ाई कम पढ़े लिखे हैं और उसके साथ साथ अपना खुद का बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छी ट्रेड होगी। इसके अलावा जॉब एंड बिजनेस दोनों एक साथ, यानी इसका और अच्छा पॉइंट क्या है कि अगर आपको जॉब मिल चुकी है तो जॉब के साथ साथ भी आप प्राइवेट पार्ट टाइम में अपना बिजनेस इसमें शुरू कर पाएंगे, अच्छे से चला पाएंगे, यानी दोनों काम आपके एक साथ हो जाएंगे। अब बात करते हैं ट्रेड रैंक 9 की, यानी 9वीं जो ट्रेड जो मुझे मेरे हिसाब से बेस्ट ट्रेड में है वो है कारपेंटर। ये 1 साल की ट्रेड होगी, ये भी 8 पास बच्चों के लिए एक अच्छी ट्रेड है। और अगर हम बात करें प्राइवेट जॉब की तो इसमें 2.5 स्टार मैंने इसको दिया है। अच्छी खासी वैकेंसी इसमें ठीक ठाक मिल जाएंगी आपको। और सैलरी रेंज आप देख सकते हैं 12,000 से 45,000 मैंने डाला है। ओवरसीज जॉब यानी फॉरेन जॉब के लिए मैंने इसको 3 स्टार दिए हैं, यानी 40,000 से लेकर 4.5 लाख तक बच्चा कमा सकता है विद एक्सपीरियंस और विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब फॉर बिजनेस की बात करें तो मैंने इसको यहाँ पर 4.5 स्टार दिए हैं और 15,000 से लेकर 80,000 90,000 और इससे भी ऊपर की रेंज में आप इसमें कमा सकते हैं। फॉर गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने इसको 1 स्टार दिया है, यानी इतनी ज़्यादा वैकेंसीज इसमें नहीं आती। सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, कम आती है, और लोग जो बच्चे भी होते हैं कम होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि एक तो वैकेंसीज कम आती हैं, तो बच्चे अधिकतर ये ट्रेड को लेते ही नहीं। और क्योंकि ये इस ट्रेड को अधिकतर लेते नहीं है, तो कंपटीशन जब होता है, कभी किसी की थोड़ी बहुत भी सीट निकल गई तो बहुत कम बच्चे उसको भरते हैं। तो अगर ऐसे में अगर आप स्मार्ट हैं तो आप, कई बार बच्चे ऐसे भी करते हैं, वो जानबूझ के ऐसी ट्रेड को लेते हैं जिसमें कंपटीशन बहुत कम है, और उसके बाद वहां पर कंपटीशन कम होता है तो उसकी जो मेरिट बनती है, उसकी रैंक जो उसके परसेंटेज होती है, क्लियर जो मेरिट जाती है वो इतनी ऊपर नहीं जाती, तो वहां पर सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हर एक बंदे का देखने, सोचने का, चलने का तरीका अलग अलग होता है। तो ट्रेड लिमिटेशन की बात करें तो डस्टी वर्क प्लेस, एक कारपेंटर ट्रेड ऐसी है कि जब आप काम करते हैं तो आप दिन देखा होगा कि वो जब रंदा लगता है, जो मशीनें चलती हैं, तो डस्ट बहुत उड़ती है, फ्यूम्स बहुत होते हैं, जो लकड़ी के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो अक्सर मास्क लगा के काम करना पड़ेगा। तो अगर आपको एलर्जी है डस्टिंग, उससे, धूल से और वो लकड़ी के चूरे से, डस्ट से, उसको अगर आपको एलर्जी है तो फिर आपको इस ट्रेड को इग्नोर करना चाहिए। रिमार्क्स की बात करें तो बेस्ट फॉर स्वरोजगार विदाउट स्टडीज एंड जॉब एंड बिजनेस दोनों एक साथ, यानी कि दोनों, आप अगर जॉब भी कर रहे हैं, जॉब के साथ अपना खुद का काम भी इसमें आप अच्छे से चला सकते हैं, क्योंकि अगर आपको काम आता होगा तो आप अच्छे से कर लेंगे। तो उम्मीद है आपने वीडियो लास्ट तक देखी होगी।
जहां पर मैंने आपको उन 9 ट्रेड के बारे में अच्छे से विस्तार से बताया, जो मेरी समझ में, जो 13-14 साल का मुझे गवर्नमेंट जॉब करते हुए एज अ टीचर एक्सपीरियंस हो गया। ऐसा नहीं है कि जिन ट्रेड का मैंने नाम नहीं लिया वो अच्छी ट्रेड नहीं है, या फिर जिनका मैं ले रहा हूँ यही अच्छा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी तरीके पे, कि अगर बच्चे ने आईटीआई में जब एडमिशन लिया और 2 साल अच्छे से काम दबा के सीखा करा, तो वो ट्रेड उसके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर बच्चे ने इलेक्ट्रिशियन से कर लिया और फिटर से कर लिया, लेकिन कुछ सीखा नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, तो भैया फिर बड़ा मुश्किल है कि आपको ठीक ठाक जॉब मिल जाए या गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब तो एक्चुअली कभी मिलती ही नहीं है, आपको छीननी पड़ती है, आपको कंपटीशन फाइट करना पड़ता है। आपको आप प्रैक्टिकल में भी अच्छे होने चाहिए, साथ साथ थ्योरी में बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, तब जाके आपके मेरे पेपर निकलते हैं उसके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्लीज कमेंट बिलो, आप कमेंट करके बताइए कि अभी भी अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल होगा, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से मुलाकात होगी। नमस्कार।